Good morning to all of you. Welcome to this another useful session. So students हम कर रहे थे with respect to the immunology. तो उसमें एक टॉपिक कैंसर का टॉपिक है जिसका हम आज मॉक टेस्ट रखेंगे और साथ में HIV एड्स है उसका वीडियो मैंने दे दिया था। ड्रग अब्यूज़ का भी हम करेंगे साथ में, तो वो आपको नोट्स दे दिए थे। ये टॉपिक रह गया था इसलिए ये आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझने में आसानी होगी इस वीडियो से। व्हाट इज़ द कैंसर, देयर कॉजेस, आइडेंटिफिकेशन एंड देयर टाइप्स। सो पूरा समझने के लिए काइंडली एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सो कैंसर क्या है? इट इज़ एन अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ सेल। सेल अबनॉर्मल डिवाइड करता है इसमें और उसका कंट्रोल नहीं होता डिवीज़न का। इन सेल को कैंसरस सेल कहते हैं। डैट इनवेड एंड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग सेल। वो कैंसर सेल जो होता है अपने साथ साथ जो सराउंडिंग में हेल्थी सेल है उसको भी डैमेज कर देता है। जेनेटिकली जो कैंसर है इट इज़ द अनकंट्रोल्ड प्लोरिफरेशन ऑफ द सेल। सेल की प्लोरिफरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। बेसिकली जो सेल होते हैं वो पहले डिवाइड करते हैं, उसकी एक फेज़ आती है मेरिस्टेमेटिक फेज़। उसके बाद वो सेल रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, जैसे ब्लास्टुला के बाद पर्टिकुलर 3 लेयर बन जाती हैं, उन्हें पता था क्या सेल क्या बनाएगा। डैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और नॉर्मल जो डिवीज़न होती है उसमें ग्रोथ फेज़, मेटाफेज़ एंड साइटोकिनेसिस फेजेस चलती हैं। बट जो कैंसरस सेल होता है फ्रेंड उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी और नॉर्मली डिवाइड करता रहेगा। उसमें जो जनरेशन गैप कम होता है, जनरेशन गैप होता है एक डिवीज़न के टाइम बाद दूसरी डिवीज़न का टाइम। सो दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड टू वन पार्ट ऑफ बॉडी। कैंसरस सेल सिर्फ एक जगह नहीं रहता, सारी बॉडी में फैल जाता है। दे पेनिट्रेट एंड इनफिल्ट्रेट इनटू एडजॉइनिंग टिश्यू, डिसलोकेट देयर फंक्शन उसके ख़राब कर देते हैं सेल के। सम ऑफ कैंसर गेट डिटेक्टेड फ्रॉम कैंसर सेल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन साइट ऑफ द ऑर्गन एंड ट्रेवल ब्लड लिम्फ इन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल ट्यूमर एंड फॉर्म फ्रेश कॉलोनी डैट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस और सेकेंडरी ग्रोथ। कि ऐसे सेल कैंसर होते हैं वो ब्लड में आ जाते हैं सेल, तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाते हैं, तो वहाँ पे अपनी ग्रोथ कर देंगे, वहाँ एरिया को भी कैंसरस बना देंगे। उस स्टेज को कहते हैं मेटास्टेसिस। सो जो कैंसरस सेल है नॉर्मल सेल है उसका डिफरेंस देख लीजिए। कैंसर सेल जो है इरेगुलरली डिवाइड करता है, ये नॉर्मली डिवाइड करता है। इसका लाइफ स्पैन नॉट डेफिनेट, इसका डेफिनेट है। सेल डू नॉट रिस्पॉन्स टू कंट्रोल मैकेनिज्म एंड डू नॉट शो कंटैक्ट इनहिबिशन। इनका अपना मैनर इंडिपेंडेंट वे होता है, कम्प्लेक्स वे होता है अपने आप को कंट्रोल करने का। सो उम्मीद करता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो इसके साथ टॉपिक है, हाउ द कैंसर सेल डिफर फ्रॉम द नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल हैव द लिमिटेड लाइफ स्पैन। दे आर यूजली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल through the cell division and differentiation. The production is regulated in such a manner that the number of a given cell type remain nearly constant. Normal cell show the property that is a contact inhibition. ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है। इससे क्या होता है, कंटैक्ट विद अदर सेल जो है इनहिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। इस प्रॉपर्टी से उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ ख़त्म हो जाती है और दूसरे के साथ उसका नॉर्मल कंटैक्ट रहता है। कैंसर सेल जो है उनकी ये प्रॉपर्टी नहीं होती, वो कंटैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, वे नॉर्मली कंटैक्ट बनाते रहते हैं। व्हाट द कैंसर सेल डू नॉट रिस्पॉन्स टू नॉर्मल ग्रोथ एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। दीज सेल प्लोरिफरेट इन अनरेगुलर मैनर एंड फॉर्म द कोलोन ऑफ द सेल विच कैन एक्सपैंड टू द बॉडी। ठीक है ना। सो दिस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इज कॉल्ड ट्यूमर और न्यूप्लाज्म। जब सेल काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता है उसका मास इकट्ठा हो जाता है, डिवाइड करते करते एक गांठ सी बन जाती है जिसको रसोली या ट्यूमर कहते हैं। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कंटैक्ट इनहिबिशन जो प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल सेल की है, कंटैक्ट नहीं बनाएंगे, उसको रिसीव नहीं करेंगे इतना सिग्नल, यानी एक सेल है अपने तक ही सीमित रहता है, वो दूसरे सेल की जो फिजियोलॉजी है उसको चेंज नहीं करता। बट जो कैंसर सेल होता है जो दूसरे सेल की फिजियोलॉजी इसकी एक्टिविटी को चेंज कर देता है। सो हमने ट्यूमर के बारे में पढ़ लिया। ट्यूमर क्या होता है, जब सेल डिवाइड करके एक मास बना देता है। ट्यूमर 2 तरह का होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन एक नॉर्मल ट्यूमर होता है जो अदर पार्ट पे स्प्रेड नहीं करेगा, और
समय के साथ ये डैमेज हो जाता है, जिसको नॉर्मल सोली कहते हैं। इसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है और ये कैंसर नहीं करता। मलिग्नेंट होता है जो फर्स्ट स्लोली ग्रो करेगा, कोई सिम्टम नहीं आएंगे, इसको कहते हैं लेटेंट स्टेज, जब कोई कैंसर के सिम्टम नहीं आते। कैंसर जो है एकदम अपीयर होता है, इसकी जो सेकंड एंड फर्स्ट स्टेजेस है ये रिपोर्ट ही नहीं होती नॉर्मल बंदे में, सो लेट ग्रो करता है। जो ट्यूमर है फिर जल्दी ग्रो करना शुरू कर देता है, उसके बाद सेल अपने एडजेसेंट टिश्यू को, ब्लड लिम्फ को डैमेज कर देते हैं, तो माइग्रेट करते हैं अदर टिश्यू बॉडी के, और कैंसर सेल ऐसे फैलते जाते हैं। द फिनोमिना इन विच द कैंसर सेल स्प्रेड डिस्टेंट साइड थ्रू द फ्लूइड ऑफ द सेकेंडरी ट्यूमर, इट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस। ट्यूमर के बाद ट्यूमर बढ़ते जाएंगे, उसका जो फ्लूइड होगा वो सराउंडिंग के सेल को स्टिमुलेट कर देगा टू बी ए कैंसरस सेल। सो मैलिग्नेंट इज द कैंसरस ट्यूमर। प्रॉपर्टी क्या है कैंसर सेल की? कैंसर सेल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले तो ये इसकी प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल्ड होती है, एक्स्ट्रा सेलर ग्रोथ फैक्टर नॉट रिक्वायर्ड, ओवर ग्रोथ एंड एबिलिटी टू इन्वेड न्यू सेल, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस, न्यूक्लियस बिकम इरेगुलर विद अबंडेंट ग्रेन्यूल, देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लाइसोसोम, रिडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टे, मोर मेलानिन एंड डिब्री इन द साइटोप्लाज्म, यानी कैंसर सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके क्रिस्टे कम होते हैं। और कैंसर सेल जो है रजिस्ट करते हैं इंडक्शन ऑफ द सेल डेथ एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर। टाइप ऑफ कैंसर, तो मुझे उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा इतना। उसके बाद है कैंसर के टाइप। कैंसर के कई टाइप हैं, मेनली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज द कार्सिनोमास, मास वर्ड इसके साथ जोड़ा जाता है। दिस टाइप इज मेनली ड्राइव फ्रॉम द एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल टिश्यू का जो कैंसर होता है उसको कार्सिनोमास कहते हैं। दीज इंक्लूड द सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस का, ब्रेस्ट का, स्किन का, ब्रेन का, लंग्स का, स्टमक, और जो भी एपिथेलियल के डेरिवेटिव। अबाउट 80% ऑफ ऑल द ट्यूमर आर कार्सिनोजेनिस। इसमें 80% जो ट्यूमर है वो कैंसर का फॉर्म ले लेते हैं। कैंसर ग्रोथ जो है ऑफ द मेलानोसाइट, स्किन का सेल है, इसको कहते हैं मेलानोमास। कैंसर ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एडिनोकार्सिनोमास, ग्लैंड का भी हो जाता है। उसके बाद आता है सार्कोमास, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म। मीजोडर्म के डेरिवेटिव को जो होता है सार्कोमास, तो इसमें बोन का, कार्टिलेज का, टेंडन का, एडिपोस टिश्यू, लिम्फ का। कैंसर ऑफ बोन जो है ऑस्टिमा होता है। कैंसर ऑफ एडिपोस टिश्यू को लिपोमा कहते हैं। सो हम कर रहे थे सार्कोमास, तो इसमें मीजोडर्म के जो ऑर्गन होते हैं इसका कैंसर होता है ये। जैसे बोन के कैंसर को ऑस्टिमा कहते हैं, कैंसर ऑफ द एडिपोस टिश्यू को हम लिपोमा कहेंगे। कैंसर ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू लिम्फोमा, इसमें आता है हॉडकिंग डिजीज, इसको हम डिटेल में वीडियो करवा देंगे आपको। ये ह्यूमन लिम्फोमा का कैंसर है। हॉडकिंग डिजीज, देयर इज द क्रॉनिक इनलार्जमेंट प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट बाय लिम्फ नोड, इसमें लिम्फ नोड बढ़ जाती हैं। देयर आर द रेयर इन ह्यूमन, ह्यूमन में बड़ा रेयर है, ओनली 1% ये फैलता है, बहुत रेयर केस है ये। इसमें मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर। सो उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड है लिकोमा। लिकोमा होता है कैरेक्टराइज अबनॉर्मल इंक्रीज इन द ब्लड सेल, स्पेशली द वाइट ब्लड सेल। WBC का कैंसर है, इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये दिखा रहा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्टली है प्राइमरी ट्यूमर बिकम मेटास्टैटिक एंड गेट ट्रांसपोर्ट टू सेकेंडरी। यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये नॉर्मल सेल है। इन सिटू कैंसर, यहाँ पे कैंसर का सेल डेवलप होना शुरू हो गया, एक जगह रह गया, इसको इन सिटू कहेंगे। उसके बाद इन्वेजिव, ये सराउंडिंग को इन्वेज कर रहा है। ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से आ गया वहाँ इसका फ्लूइड, जिसको न्यूप्लाज्म कहते हैं। अब इस एरिया के सेल को कैंसरस बना देगा। इसमें ये प्राइमरी ट्यूमर बन गया इस जगह पे, फिर इसके सेल डिटैच होकर फिर ब्लड में मिल जाएंगे, इन्वेजिव ट्यूमर सेल बन गए, फिर ये ब्लड में पहुंच के दूसरी साइड पे चले जाएंगे, फिर न्यू ट्यूमर क्रिएट कर देंगे, इसको कहेंगे सेकेंडरी ट्यूमर। सो इस तरह से जो ट्यूमर है, कैंसर ट्यूमर है, वो फैलता है। और कैंसर ऑफ मसल का उसको मायोमा कहते हैं। कैंसर ऑफ ग्लाइयल सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, बेसिकली नर्वस सिस्टम का कैंसर नहीं होता। जो ब्रेन ट्यूमर है वो ग्लाइयल सेल की वजह से ही होता है, क्योंकि बाकी जो न्यूरॉन होते हैं वो डिवाइड नहीं करके, उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती डिवाइड करने की,
बट जो ग्लायल सेल है वो डिवाइड करते हैं, इसको ग्लायोमा कहते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। मोस्ट कॉमन जो कैंसर इन इंडिया में है, माउथ थ्रोट कैंसर मैन में है, यूट्राइन सर्विकल कैंसर इन वोमेन में है। सो कार्सिनोमा एंड सार्कोमास देख सकते हो डिफरेंस। मगलिनेंट ग्रोथ ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। सार्कोमास जो है मेसोडर्मल डेरिवेटिव का कैंसर है, बोन कैंसर एंड लिम्फ नोड कैंसर। आगे आते हैं कॉजेस, कारण क्या है इसके। कैंसर की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। केमिकल एंड द फिजिकल एजेंट जो कैंसर कॉज करते हैं उसको कार्सिनोजन कहते हैं। कार्सिनोजन जैसे म्यूटाजन है काफ़ी तरह के, इससे ही कार्सिनोजन की काफ़ी टाइम पे इसके ऊपर डिटेल में वीडियो करवा दूंगा। विच बिलोंग टू द 3 कैटेगरी, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्यूमर प्रमोटर, ट्यूमर वायरस। ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, दे आर द जहाँ पे 3 तरह के कैंसर के कैटेगरी बताई हैं। और जो ऑन्कोजन है, कार्सिनोजन कैंसर करते हैं। जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, दीज आर द एजेंट और फैक्टर विच ब्रिंग आउट द चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए चेंज कर दें तो इसको ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें रेडिएशंस आ जाती हैं, केमिकल आ जाते हैं। ट्यूमर प्रमोटर जो ट्यूमर को प्रमोट करेंगे, सेल ग्रोथ बढ़ाएंगे, इसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर, कुछ हार्मोन हैं। ट्यूमर वायरस, कुछ वायरस होते हैं जो इसको करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। बेसिकली जो वायरल का कैंसर है वही आजकल ज़्यादा फेमस है। उसके बाद है अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्सिनोजन की है फिजिकल इरिटेंट। इरिटेंट कॉज करते हैं आपकी स्किन को या किसी ऑर्गन को, जैसे कांगड़ी ग्रास है। कांगड़ी ग्रास जो है बेसिकली J&K में करते हैं, वो चिमनी बना के जो अंगीठी में अपने पेड़ के नीचे रख लेते हैं ठंड से बचने के लिए। इसमें कोला रखते हैं बर्निंग, तो कश्मीरी इसको करते हैं यूज़। उनमें एब्डोमिनल कैंसर ज़्यादा हो जाता है, जो कंगारी को यूज़ करते हैं विंटर में। बीटल एंड तंबाकू च्यूइंग, जो बीटल एंड पान और तंबाकू खाते हैं उसका ओरल कैंसर हो जाएगा। ज़्यादा स्मोकिंग करने वालों को ओरल कैविटी, फेरिंग्स एंड लंग्स का कैंसर हो जाएगा। जैग्ड टीथ जो करेंगे नहीं, जो ब्रश नहीं करते, बेसिकली टंग कैंसर हो जाता है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट कोज द स्किन कैंसर। तो ये फिजिकल इरिटेंट हैं। केमिकल में कुछ केमिकल्स हैं जो इसको कोज करते हैं, जैसे कैफीन है, निकोटीन है, प्रोडक्ट कंबस्शन ऑफ कॉयल, ऑयल एंड पेस्टिसाइड। कांस्टेंट यूज़ ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनर जो वैसे यूज़ करते हैं, जैसे शुगर फ्री वगैरह होते हैं। एंड एनिमल रिच प्रोटीन डाइट इज़ नोन टू कोज कैंसर। जो नॉन वेज वगैरह है, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर जो स्मॉल का कर देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन से रिलेटेड है। सम सेक्स हार्मोन एंड द स्टीरॉयड इज क्रीटेड इज गिवन इन लार्ज अमाउंट कोज कैंसर। सेक्स की टैबलेट होती हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिक पे टैबलेट होती हैं, वो बेसिकली इसको कैंसर कोज कर देती है फीमेल को। और चिमनी जो स्वीपर है, चिमनी साफ करने वाले, डेवलप द कैंसर ऑफ स्क्रोटम। टेस्टिस का कैंसर हो जाता है। जो डाई वर्कर डाई का काम करते हैं उसको ब्लैडर कैंसर हो जाता है। तो ये यहाँ केमिकल इरिटेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद नीचे कैटेगरी बनाई हुई है, कार्सिनोजन जो है किस ऑर्गन को कैंसर कॉज कर रहे हैं। सूट एक निकलती है, जब कोला जलता है उसका जो धुआं निकलता है। स्किन लंग कैंसर, कोल तार स्किन लंग, इसका केमिकल फार्मूला 3,4 बेंजोपरीन। सिगरेट स्मोकर जो है एन नाइट्रो सोडियम मिथाइलिन लंग्स का। कैडमियम ऑक्साइड प्रोस्टेट का। अल्फा टॉक्सिन लिवर का। 2 नेप्थिलामाइन यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर। मस्टर्ड गैस लंग्स का। निकल एंड क्रोमियम कंपाउंड लंग्स का। एस्बेस्टॉस लंग्स का। DES एंड कल किया था हमने जो वेजाइना का करता है, बिना एल्कोलाइड लीवर का कैंसर। सो दीज आर द केमिकल्स जो बेसिकली कैंसर कॉज करते हैं। उसके बाद आते हैं रेडिएशंस। रेडिएशंस के ऊपर कल हमने डिटेल में बात की है म्यूटेशन वाले वीडियो में। एक्सरे, कॉस्मिक, UV ये कॉज द कैंसर। जापानीज पीपल जो हैं रेडिएशन, जैसे वर्ल्ड वार 2 में एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था, तो शो द 5 टाइम इंसिडेंट ऑफ द ल्यूकीमिया सीन इन द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन। अभी तक भी उनमें कैंसर जो है अपीयर होता है। बायोलॉजिकल एजेंट में वायरस वगैरह कैंसर कॉज करते हैं। कैंसर एंड जीन। कैंसर एसोसिएटेड जीन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी।
कैंसर बेसिकली जीन से ही होता है, डीएनए डैमेज हो जाता है, फिर वो सेल में वेयर हो जाता है। सेल कॉजिंग जो वायरस है उसको कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। द जीन ऑफ द ऑन्कोजेनिक वायरस जो है इसको वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। इट इज़ नो हेल्ड दैट ऑल द सेल कैरी सम कैंसर कॉजिंग जीन। हर एक सेल में ऐसे जीन होते हैं जो बाद में कैंसर कोज कर सकते हैं, उसको कहते हैं ऑन्कोजीन। विच बिन एक्टिवेटेड अंडर द कंडीशन कुड चेंज देम इनटू ऑन्कोजेनिक सेल। इसमें कुछ जंपिंग जीन होते हैं जो इसकी कन्वर्जन करा देते हैं। जो नॉर्मल बॉडी के जीन होते हैं जो कैंसरस नहीं होते इसको कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। जो यहाँ लिखा नहीं है, याद कर लेना है, प्रोटो ऑन्को। जब इनको इरिटेशन होती है या रेडिएशन कोई भी चीज़ इस पर पड़ेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑन्कोजीन में। इसके जंपिंग जीन जो है निकल जाएंगे। ट्यूमर सप्रेसर जीन डैट इनहिबिट द सेल प्रोपगेशन, जीन डैट रेगुलेट द प्रोग्राम सेल ग्रोथ, इनमें चेंजेस आ जाते हैं। कैंसर अब स्प्रेड कैसे होता है? अब नॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन द टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम द क्लोन ऑफ द प्रोलिफरेटिव सेल, क्लोन बन जाता है। दिस सक्सेसिव प्रोलिफरेशन गिव राइज टू मास ऑफ सेल बीच इनिशियल जो है ये बनाइन ट्यूमर होता है। बनाइन ट्यूमर जो है फिर ब्लड सेल में इंटर कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है साइट ऑफ बॉडी, फिर वहाँ पे ये कंटिन्यू डिवाइड करता है। सच ट्यूमर जो है वो फिर मेलिग्नेंट की फॉर्म ले लेता है, जिसको मेलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है कैंसर का ट्यूमर होता है। डिटेक्शन अब कैंसर की कैसे करेंगे? कैंसर की बीमारी जो है इसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। बोन मैरो की बायोप्सी, बोन मैरो का बायोप्सी निकाल के करेंगे उसकी पैथोलॉजी लैब में। अब नॉर्मल काउंट ऑफ WBC लुकेमिया ब्लड कैंसर होगा तो WBC का भी TLC DLC बढ़ जाएगा। बायोप्सी टिश्यू डायरेक्ट थ्रू द एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी अंदर पाइप डालते हैं नाक से, पूरी जो एनल एरिया तक स्कैन हो जाती है। आल्सो एंडोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, जैसे पैप टेस्ट है, पैप टेस्ट होता है जो वजाइना का कैंसर होता है उसके लिए करते हैं, ये भी मैंने वीडियो डाला था। सर्विक का अदर पार्ट ऑफ जेनिटल टेक्निक सच है द रेडियोग्राफी, एक्सरे, CT, कंप्यूटर एडेड टोमोग्राफी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये काफ़ी यूजफुल थिंग्स हैं जो डिटेक्ट कर लेती है कैंसर को वेरी अप्रोप्रिएट लेवल्स के साथ। CT एंड एक्सरे यूज टू जनरेट ए 3 डायमेंशनल इमेज जो इंटरनल ऑर्गन का। MRI स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है और डिटेक्ट करती है पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन द लिवर टिश्यू। एंटीबॉडी जो होती है अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आल्सो यूज टू डिटेक्ट सर्टन कैंसर। जब किसी को कैंसर हो जाता है उसमें अब नॉर्मल टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनती है जो नॉर्मल में नहीं बनती, तो उसका लेवल भी डिटेक्ट करके हम देख सकते हैं कि इसको कैंसर है या नहीं है। टेक्निक ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर दी है, इसकी डिटेक्शन ईजी बना दी है। विद इन देयर 1 और 2 3 और 4 आवर ये डिटेक्ट हो जाता है कैंसर है कि नहीं है। मैमोग्राफी जो है ब्रेस्ट के कैंसर के लिए स्कैन की जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से रेडियो आइसोटोप डाल के कैंसर की एंटीजन को डिटेक्ट कर लेते हैं कैंसर सेल के। एम्स टेस्ट जो हैं ये कार्सिनोजेनिक डिजीज़ के ऊपर किया जाता है। सो दीज आर द वेरियस टेक्निक्स जो शॉर्टकट में बताई गई हैं, इनसे हम कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। बाकी है डिफरेंट साइट्स ऑफ कैंसर। डिफरेंट साइट ऑफ कैंसर क्या मीनिंग क्या है? सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ कैंसर जैसे स्किन में होता है, माउथ में इसोफेगस जो फूड पाइप होती है, स्टमक में, कॉलन में, रेक्टम में, लीवर में, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, ब्लड, लिम्फ, एडिपोस, लंग, यूट्रन, सर्विक्स, ब्रेस्ट, ब्रेन, पीनस, प्रोस्टेट, मसल, थायराइड, किडनी, बोन, ये ऐसे कॉमन साइट्स हैं जहाँ पे कैंसर देखा गया है। पॉसिबल सिम्टम क्या सेल के? परसिस्टेंट कफ और हार्सनेस इन द स्मोकर, जो स्मोकिंग करते हैं उसको खांसी आएगी, बलगम आएगी, खराश ज़्यादा होगी गले में, आवाज़ भारी लगेगी। परसिस्टेंट चेंज इन द डाइजेस्टिव एंड बाउल हैबिट, खाना पचेगा नहीं, पेट साफ नहीं होगा। चेंज इन द बाट और मोल आ जाएंगे, धब्बे पड़ जाएंगे चेहरे पे, जख्म हो जाएंगे, जो मुँह से निकल आएंगे। लंप और द हार्ड यूरिया इन द ब्रेन, एरिया हार्ड हो जाएगी, ब्रेस्ट उसमें हार्ड एरिया नज़र आएगा। अनएक्सपेक्टेड डिमिनिश्ड और द लॉस्ट एपिटाइट, भूख मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अनएक्सप्लेन्ड लो ग्रेड फीवर, बुखार कम हो जाएगा, 98-97 तक चला जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, वेट कम होगा। एनी अनक्यूरेबल अल्सर, पेट में हो जाएगा, उसका इलाज नहीं होगा। ब्लीडिंग एंड वजाइना टाइम अदर देन द मेंस्ट्रुएशन, अगर यूट्रस का कैंसर है तो उसमें बेसिकली ब्लड रुकेगा नहीं, उसको मेंस्ट्रुएशन काफ़ी लॉन्ग चले जाएंगे।
नॉन इंजरी ब्लीडिंग फ्रॉम द स्किन में कोई इंजरी नहीं है फिर भी ब्लड निकल रहा है, माउथ और एनी ओपनिंग ऑफ द बॉडी ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो ये कैंसर का ही सिम्टम होता है। अब कैंसर के क्या क्या ट्रीटमेंट है, 4 जनरल मेथड हैं जिससे हम कैंसर को ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी। इसमें एक तो है सर्जरी, सर्जरी से हम रिमूव कर देते हैं ऑर्गन को, ये इनिशियल स्टेज में ही होता है। रेडियोथेरेपी, एक्सपोजर ऑफ द कैंसर पार्ट ऑफ बॉडी, एक्सरे के साथ करते हैं इसको, फिर जो सेल ग्रो कर रहा है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, बट ये हार्म करता है दूसरे टिश्यू को, हो जाता है पर हम कोशिश करते हैं ना हो। रेडॉन जो है, Rn-220, कोबाल्ट 60, आयोडीन 31 ये रेडियोआइसोटोप हैं जो इसमें यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी में सर्टेन एंटी कैंसर ड्रग दे देते हैं, ये सेल की ग्रोथ रोक देते हैं, DNA सिंथेसिस रोक देते हैं। दीज ड्रग जो है मोर टॉक्सिक हैं इनटू द कैंसर सेल देन द नॉर्मल सेल, थस द कीमोथेरेपेटिक ड्रग किल द कैंसर सेल। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग के साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे हेयर लॉस हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा। कॉमन यहाँ हम जो यूज़ करते हैं कॉमन बीड जो है कैथरेंथस जो है, न्यूनस इज़ द सोर्स ऑफ 2 एंटी कैंसर ड्रग्स, इसके बनती हैं बिनसिस्ट्रीन, बिनब्लेस्टाइन, यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर में। उसके बाद आता है इम्यूनोथेरेपी, इन्वॉल्व द नेचुरल एंटी कैंसर इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस में यूज़ करेंगे। पेशेंट को हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जैसे अल्फा इंटरफेरोन उसके इंजेक्शन लगेंगे विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। मोस्ट आर द कैंसर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, तीनों इकट्ठे करने पड़ते हैं। एफर्ट आर मेड टू डेवलप कैंसर वैक्सीन, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। जो हार्वर्ड यूरहैसन शेयर्ड द 2008 में नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और द मेडिसिन फॉर फाइंडिंग द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV डेट कोज अ सर्विकल कैंसर, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वुमन, इसके ऊपर उसे नोबेल प्राइज़ मिला था। कैथरेंसिस रोशियस जो प्लांट है इज़ द सोर्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। टैक्सोल एक ड्रग दी जाती है ओवेरियन कैंसर में जो कि फ्रॉम द पैसिफिक जू टेक्सास बिक्यूटा, ये प्लांट है वहाँ से इसको लेते हैं। सो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स अबाउट द कैंसर, देयर ट्रीटमेंट, सिम्टम, डायग्नोसिस हमने कर लिया, जीन क्या इन्वॉल्व हैं, वेरियस टाइप ऑफ द कार्सिनोजन जो कैंसर प्रमोट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लकीमियासिस ब्लड कैंसर हो गया, सार्कोमा, कार्सिनोमा, नॉर्मल सेल से कैसे कैंसर सेल डिफर करता है, बनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, प्रॉपर्टी ऑफ द सेल दैट इज कैंसरस एंड इंट्रोडक्शन टू द कैंसर। सो फ्रेंड्स कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना। ये बेसिक सा वीडियो था, आपको ये कैंसर के काफ़ी टॉपिक क्लियर करवा देगा। सिर्फ अब अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे देखेंगे डिटेल वो है, कुछ हमने म्यूटेशन का टॉपिक कल कवर कर लिया, वो भी कैंसर के अंडर ही आता है। जो DNA चेंज कर रहा है, DNA डैमेज हो रहा है, वो आगे जाके कैंसरस जीन को भी एक्टिव करवाएगा। सेम ही होता है जो मैंने कल करवाया, पर थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशंस है, वो मैं आपको करवा दूंगा डिटेल वीडियो में, वाइट बोर्ड के ऊपर करेंगे। दिस इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर द मास्टर कैडेट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।